बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने वक्त की और टाइम की जो कद्र व मंजिलत है, अहमियत है, उसके हवाले से गुफ्तगू करूँगा। हर इंसान जब सुबह उठता है तो उसके पास 24 घंटे होते हैं। इसमें कोई अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होता, कोई हुक्मरान अवाम का फ़र्क नहीं होता कि गरीब आदमी ये शिकायत करे कि ये शख्स अमीर इसलिए है कि इसको 40 घंटे मिले, इसको 36 घंटे मिलते हैं और मुझे 24 घंटे, मुझे कम वक्त मिलता है। ये बात नहीं है। हर एक को उसके मुताबिक, हर एक को सेम टाइम मिलता है। अब उसकी यूटिलाइजेशन है कि उसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई शख्स उसको सही इस्तेमाल करता है, बेहतर इस्तेमाल करता है, वो उतनी ज़्यादा तरक्की कर जाता है। अब एक स्केच में बयान करूँगा, हर एक शख्स का मुख्तलिफ है अपने हालात के मुताबिक। हम 24 घंटों में से 8 घंटे मिसाल के तौर पर जॉब या बिजनेस को देते हैं, या ओवर टाइम दे ज़्यादा हो जाएगा। फिर घर आने जाने के टाइम में, शॉपिंग के टाइम में 2 घंटे लग गए। फिर कोई ज़रूरी कॉल आ गई किसी की मैसेज का जवाब दिया, किसी से गुफ्तगू कर ली, 2 घंटे अगर लग गए। 2 घंटे बीवी बच्चों को दिया, खाना खाया, 1 घंटा इबादत की, नमाज, कुरान मजीद की तिलावत की, तस्बीह वगैरह की। अब 1 घंटा बचता है, उसमें अगर रिलैक्सेशन के लिए कोई थोड़ा बहुत इंसान ने टीवी देख लिया, ठीक है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाय कर दिया तो फिर उसको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, इस तरह वक्त ज़ाय होता चला जाता है। इंसान प्लानिंग करता है कि वो वीकेंड पर कर लेगा, छुट्टियों में कर लेगा, लेकिन उसमें कोई और मसरूफियात होती है। ये अगर देखा जाए तो 24 घंटे 1440 मिनट बनते हैं। अब इनमें अगर मिनट्स के एतबार से हर रोज़ इंसान अगर टाइम बचाए और वो अपनी ज़िंदगी का एक ऑब्जेक्टिव रख ले, एम रख ले, मकसद रख ले कि मैंने 1 साल के अंदर, 6 महीनों के अंदर, 1 महीने के अंदर, 10 सालों में क्या बनना है और अल्लाह रसूल के लिए, दीन के लिए कितना वक्त देना है, अपनी ज़ात की नशोनुमा के लिए, अपने बिजनेस की तरक्की के लिए कितना वक्त देना है। ये तमाम चीज़ों के लिए उसको मैनेजमेंट करनी होती है, उसको मैनेज करना होता है। तो अगर वक्त की अहमियत है, कदर है, तो वो मैनेज करना सीखेगा, वरना वक्त तेज़ी से ज़ाय होता चला जाता है। वक्त बर्फ़ की मानद है, जिस तरह बर्फ़ पिघलती रहती है, इसी तरह वक्त भी गुजरता चला जाता है। अगर हम घड़ी की तरफ देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह तेजी से वक्त असल में जिंदगी है इंसान की, यानी जिंदगी गुजर रही है, जिंदगी खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। हम कब्र के, मौत के करीब तर होते चले जा रहे हैं और तेजी से। कुछ लोग सिर्फ ये मौन करते रहते हैं कि मेरा जो गुजरा हुआ वक्त है वो बहुत ज़ाया हो गया। अब जो कुछ हो चुका, हो चुका, उस पर मज़ीद वक्त ज़ाय करना और उस पर सोचना कि ये मेरा वक्त फ़लाँ चीज़ में ज़ाय हुआ था, फ़लाँ चीज़ में ज़ाय हुआ था, उसकी बजाय बंदा हाल के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर ले, मैनेज कर ले, ताकि आइंदा वक्त ज़ाय ना हो सके। हर शख्स आज के दौर में क्या कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। असल में ये चीज़ नहीं होती कि उसको वक्त नहीं है, ज़रूरी कामों के लिए वक्त निकालना पड़ता है। असल में मैनेजमेंट नहीं है, सही वक्त का इस्तेमाल नहीं है, सही वक्त का यूटिलाइजेशन नहीं है। अगर सही तरीके से इंसान मैनेज करे तो ज़रूरी कामों के लिए वक्त निकल आता है, निकाल सकता है। प्रेफरेंसेस जब तरजीहात होती हैं
तो फिर इंसान वक्त निकालना पड़ता है, और उसके लिए उसको प्लानिंग करनी होती है हर रोज के लिए। उसके लिए तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं कि रात को सोने से पहले या अगले दिन सुबह सारी प्लानिंग होनी चाहिए कि ये ज़रूरी काम है, ये मैंने करने, इतने वक्त के अंदर करने की कोशिश करनी है। अपनी जॉब, अपने बिजनेस के अलावा, या उसमें भी अगर दरमियान में वक्फा होता है, ब्रेक होता है, कुछ चीज़ें मैनेज अगर कर सकते हैं कर लें, तो फिर ज़रूरी काम को तरजीह दे दी गई, वो होता चला जाएगा। अगर हम डायरी बना लें, उसमें हम अपनी तरजीहात लिख लें, एक लॉन्ग टर्म तरजीहात हो गई, उसकी तरफ अचीवमेंट होने के लिए वक्त हम बचाते बचाते वहां तक पहुंच रहे। कोई क्वालिफिकेशन हासिल करनी है, कोई और चीज करनी है, तो उस तक पहुंचने के लिए बंदे ने थोड़ा थोड़ा वक्त अभी से बचाना शुरू करना है। और हर रोज या हर हफ्ते में फारिग वक्त में बैठकर अपने लिए, यानी वहां कोई भी और ना बैठा हो, एक अलहदा कमरे में, कोई शोर शराबा ना हो, खुद इंसान अपना मुहासबा करे कि मैंने किसी चीज़ में वक्त ज़ाय तो नहीं किया। रात को सोने से पहले अगर बच्चे वगैरह सो गए हैं, या दिन को कोई ऐसा टाइम मिलता है, बेशक चंद मिनटों के लिए बैठ जाए, उसमें पता चलता रहेगा कि मैं कोई वक्त ज़ाय तो नहीं कर रहा। और दूसरा, अपनी आखिरत के लिए, अल्लाह रसूल को राज़ी करने के लिए साथ ये भी सोच ले कि वक्त का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ, कि मैंने कितना वक्त ज़ाय किया। डायरी में ये लिख ले कि इन चीज़ों में मेरा वक्त ज़ाय होता है, इन चीज़ों में मुझे ज़रूरत नहीं थी। मसलन अगर टीवी देखता है तो आधे घंटा एंटरटेनमेंट के लिए, जो थकावट है उसको ख़त्म करने के लिए, या न्यूज़ देखने के लिए, अप टू डेट रहने के लिए काफ़ी था, लेकिन फजूल ड्रामे देखते रहे, 3-4 घंटे टीवी पर लगा दिए। फेसबुक पर मालूमात ज़रूरी लेनी, 50 मिनट या आधा घंटा, या उसमें शेयर करनी अपनी चीज़ें सोशल मीडिया पर, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम उसमें गुजार दिए। या दोस्तों के साथ गपशप में ज़्यादा वक्त ज़ाय हो गया, या फ़ोनों पर ज़्यादा वक्त जब बातें करते रहे या मैसेजेस करते रहे, वक्त ज़ाय हो गया। तो ये जब लिख लेंगे कि इन चीज़ों में, हत्ता के जो नेगेटिविटी फैलाते हैं दोस्त, उनसे भी दूर आ जाए कि उन्होंने इतना वक्त ज़ाय किया, फजूल गप्पें लगाई, गीबतें की, झूठ बोले, गुफ्तगू के दौरान गाली गलोच की, गुनाह भी कमाया और साथ वक्त भी ज़ाय हुआ। तो अपना जब मुहासबा होगा कि वक्त किन किन चीज़ों में ज़ाय होता है, तो वो चीज़ें ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे। और अगर किसी की दिल आज़ारी की, तो वो भी साथ साथ हो जाएगा कि किसी को अगर नाराज़ किया है तो उससे माजरत करें। अब माजरत के लिए भी सोचते रहते हैं कि वो ये ना सोच ले कि मैं बिल्कुल ही नीचे लग गया हूँ, तो इससे मेरी कोई तजलील तो नहीं होगी। अगर गलती हो गई है तो माजरत करने में जल्दी करें। अगर इंसान की मौत लिखी हुई, इसी वजह से इंसान की पकड़ हो सकती है। वक्त ज़ाय इसमें भी नहीं करना चाहिए, फ़ौरन माजरत कर लेनी चाहिए। कोई गलती हुई है, कोई किसी से ज़्यादती हो गई है, उसमें फ़ौरन माजरत की जाए। कुरान मजीद ने वल असर, असर जो लफ्ज़ है, इसका माना ज़माना भी है और वक्त भी है, यानी पूरी सूरत वक्त के हिसाब से उतारी। पूरी सूरत, इसकी अहमियत इस चीज़ से भी है कि पूरी सूरत इसी उन्वान पर उतारी। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त की कसम खाई, टाइम की कसम खाई। जब किसी चीज़ की रब्बे कायनात कसम खाता है तो उसकी अहमियत और कदर बताता है, इंपॉर्टेंस बताता है। और कहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान खसारे में है। जो शख्स वक्त की कदर नहीं करता वो खसारे में रहेगा, वो नुकसान में, वो डेफिसिट में होगा। जो वक्त की कदर करेगा वो खसारे में नहीं रहेगा। पहले वक्त की कसम खा ली तो इससे उसकी अहमियत का अंदाजा हो गया,
और जो उसकी अहमियत को नहीं जानेगा वो खसारे में रहेगा। आगे उसकी 4 चीज़ें हैं कि 4 चीज़ों से ईमान, अमल साले, दूसरों को तलकीन करना और सब्र वगैरह करना, ये सारी चीज़ें। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ये उसकी तशरीह है, एक्सप्लेनेशन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिनका लोग कमा हक़ फ़ायदा नहीं उठाते। एक सेहत, हेल्थ है, अब इंसान सजदे कर सकता है, अब लंबी नमाजें नवाफिल पढ़ सकता है, अल्लाह को राज़ी कर सकता है जब सेहत है। जब बीमार हो जाएगा, अब दिल चाहेगा भी सही तो वो इतनी देर खड़ा नहीं हो सकेगा, अल्लाह के सामने सर्वसजूद होना, क़याम करना वो मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा फुर्सत के औकात, जब फारिग है उस टाइम को सही यूटिलाइज करके, अपनी प्लानिंग करके, अपने वक्त को सही इस्तेमाल करके अगर इंसान तरक्की करना चाहता है तो इन चीज़ों का सही फ़ायदा उठाए। जिन जिन शख्सियात ने तारीख़ के अंदर कोई मकाम हासिल किया उन्होंने अपने वक्त को सही इस्तेमाल किया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी क़यामत के रोज़ जिस तरह माल के बारे में पूछेगा कि कहाँ से कमाया है और कहाँ खर्च किया है, इसी तरह अपनी उम्र यानी अपना वक्त कैसे सर्व किया है, इसके बारे में सवाल होगा। हम पाकिस्तानी कौम क्यों नहीं तरक्की कर सक रहे, हम लोग क्यों नहीं तरक्की कर सक रहे, मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा, कि हम लोग अपना वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाय कर देते हैं फजूल के झगड़ों में, फजूल के बहस मुबाहिसे में, जिस चीज़ का इल्म भी नहीं है उसके बहस मुबाहिसे में भी, सियासी गुफ्तगू में, सियासी खबरें देखने में 2-2, 4-4, 5-5 घंटे, उसमें एक चीज़ है उसका नॉलेज आपको 5 मिनट में हासिल हो गया कि मुल्क की क्या हालात है। अब उस पर 4 घंटे या उस पर बहस मुबाहिसा। कुरान मजीद ने कहा व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौनम व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब रहमान के बंदे ज़मीन पर चलते हैं, अगर कोई जाहिल शख्स उनसे बहस करने लग जाए, मुखातिब हो जाए, यानी जाहिलाना गुफ्तगू, क़ालू सलामा, वो सलाम करके उससे किनारा कश हो जाते हैं, दूर हो जाते, ना उनसे बहस मुबाहिसा करते, इग्नोर करते हैं। छोटी छोटी बातों पर कुछ लोगों को लड़ाई झगड़े का शौक होता है, वो लड़ाई झगड़े इन चीज़ों में नहीं पड़ते, ये फिर बढ़ जाती है, फिर आगे और ज़्यादा लड़ाइयाँ तू मैं हो गई और खुदा न खास्ता मज़ीद लड़ाई बढ़ी, ज़ख्मी हो गए, पुलिस केस बन गए। तो जब कालू सलामा, सलाम करके उससे किनारा कश हो गए, उनकी बातों को इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया, इंसान का अपना वक्त भी बच गया और डिप्रेशन से और खाम खा की जहनी परेशानी से भी निजात हासिल हो गई। हज़रत इमाम बुखारी, आपका मकाम ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ाब में तशरीफ़ लाए और बशारत दी। मुख्तसर बयान कर रहा हूँ कि मेरी जो अहादीस हैं उसको आप इकट्ठा करेंगे। और इमाम बुखारी ने जो बुखारी शरीफ मुरतब की है, कुरान के बाद उसका दर्जा अक्सर उलमा ने दिया है कि कुरान के बाद सबसे ज़्यादा दर्जा बुखारी शरीफ का है कि अहादीस सही मुरतब हुई। उनके उस्ताद एक दफ़ा लिख रहे थे तो कलम टूट गया, तो उन्होंने कहा 1 दीनार में कौन कलम मुझे देगा। अब 1 दीनार, वो दीनार सोने का होता था, गोल्ड का। तो अब गोल्ड दे रहे हैं और कलम ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं, और वो भी कच्चे कलम होते थे उस वक्त जो स्याही के साथ लिखने वाले। दर्जनों कलम 1 दीनार से मिल सकते थे। तो लोगों ने बारिश कर दी, मेरा कलम ले ले, मेरा कलम ले ले। उन्होंने कलम लिया, दीनार दिया। तो कुछ लोगों ने इतराज़ किया, हज़रत ये बाज़ार में आप जाते तो आपको तो बहुत सस्ता मिल जाता, तो आपने दीनार क्यों दिया, आपने इतना पैसा क्यों ज़ाय किया। उन्होंने कहा जो बाज़ार जाने में वक्त ज़ाय होना था वो मेरा वक्त बच गया। वक्त की इतनी अहमियत कदर है, जिनके फिर शागिर्द भी इमाम बुखारी जैसे पैदा हुए, जिन्होंने बुखारी शरीफ मुरतब की और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत हुई। और दूसरा ये है कि जो ख्यालात का तसलसल सा लिखने के लिए वो भी टूट जाता, बाज़ार में जाता और ख्यालात हो जाते, वो सारा चीज़ें मुझे फिर दोबारा सोचनी पड़ती, कितना वक्त ज़ाय होता। वो सारा कुछ मेरा बच गया और मैंने
किताब मुरतब कर ली। तो सफ़र के दौरान भी और कई चीज़ों के दौरान इंसान अपने वक्त को बचा सकता है। मैंने देखा है कई मुल्कों में, मैं गया हूँ 28 कंट्रीज़ में, तो उसमें से चाइना, जापान, कोरिया, अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इनमें जब जाता हूँ देखता हूँ कि एयरपोर्ट्स पर, ट्रेन स्टेशन पर, बस स्टेशन पर वहाँ के लोग अगर इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, जहाज़ का इंतज़ार हो रहा है, वेटिंग लॉन्ज में बैठे हैं, तो किताब उठाकर पढ़ना शुरू कर देंगे। ये थोड़ा थोड़ा वक्त, ट्रेन में सफ़र हो रहा है, किताब पढ़ रहे हैं। यानी अपने वक्त को इल्म के हसूल में, ये नहीं कि मैंने डिग्री हासिल कर ली अब मेरा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी चीज़ के लिए, जॉब हासिल करने के लिए मुझे, या बिजनेस में तरक्की करने के लिए मुझे अब इल्म की ज़रूरत नहीं। वो जितनी तरक्की पर हैं फिर भी अपने इल्म को बढ़ाते रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी बैठा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा कर उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, कहते हैं कि इनकी मौत का वक्त करीब है, थोड़ी देर में इनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो हुजूर ने उनको बताया, उन्होंने कहा अब थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, वक्त थोड़ा रह गया बस, इसको अच्छे तरीके, सबसे बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करके। तो कहा कि ठीक है, आप मुझे इल्म की बातें बता। वो इल्म की बातें सीखते सीखते हुजूर बता रहे थे, उनकी जान कफ़से अंसरी से परवाज कर गई, मौत आ गई। तो ये फजीलत है इल्म की। तो इल्म हासिल करते रहें, और से और ज़्यादा सीखें, बजाय इसके कि फजूल बात या वही जो चीज़ हासिल कर ली वही उसी को दोहराते रहें। नहीं, नई से नई बात सीखने के लिए, इल्म को मज़ीद वसअत देने के लिए क्रिएटिविटी पैदा करें, तख्लीकी सलाहियतें इंसान के अंदर हों, उस पर काम करें, उस पर अपना वक्त सर्फ करें। तो वक्त की जितनी इंसान कदर करता रहेगा उतनी तरक्की करेगा, फिर औलाद को भी सिखा सकेगा। जब खुद वक्त की कदर कर रहा होगा, वक्त ज़ाय नहीं कर रहा होगा, जब औलाद देखेगी कि ये जब रिश्तेदार दोस्त आते हैं ये गीबत करने में, फजूल अपने बरादरी की तारीफ़ करने में घंटों घंटों गुजार देते हैं, कोई क्रिएटिव गुफ्तगू नहीं है, कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं है, तो औलाद का मिजाज भी ऐसे ही बनेगा, वो भी वक्त ज़ाय करने वाली बन जाएगी। उनको कहेंगे पढ़ लिख कर बड़े आदमी हो जाए, उन्होंने आप वक्त ऐसे ज़ाय करते रहते हैं तो आप हमें क्या नसीहत करते हैं। अगर वो कहेंगे नहीं, उनके जहन में ये चीज़ होगी, तो औलाद को भी सिखा सकेंगे, वो भी अच्छी इल्म याफ्ता शख्सियात बन सकेंगी, अपने वक्त की कदर करते हुए बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार सकेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हमें वक्त की अहमियत और कदर जानने की तौफीक अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, वस्सलाम।